Hi everyone. So I welcome you all again in our new video on our daily The Hindu newspaper based analysis, which we do in our as usual MCQ format so that we can retain the information better. So let's just start. So we can see here the first question is Aadhaar is which of the following, है ना? 10 digit नहीं, ये तो हर किसी को पता है कि आपका आधार जो नंबर होता है कितना कितना होता है, ये 12 डिजिट का, कितना 12 डिजिट का। अब बायोमेट्रिक रेजिडेंसी परमिट इशूड टू फॉरेनर्स ओनली, ऑब्वियसली फॉरेनर्स ओनली। क्यों क्यों आप हम लोग तो सब इंडिया के हैं ना, हमारे पास जो है इट इज़ फॉरेनर्स ओनली कैसे हो गया, तो ये भी गलत है। A tax identification, obviously no. Issued by the income tax, no. It is issued by UIDAI and it is not a tax identification number, है ना? तो बिल्कुल गलत बात है। ये तो सबसे सिंपल सी चीज़ है, ये तो पता ही होनी चाहिए। 12 डिजिट यूनिक, सबका अपना यूनिक आधार नंबर होता है। आइडेंटिफिकेशन नंबर इशूड बाय यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना, ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट सर्व्स एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एज वेल एज एड्रेस। ये याद रखना है, आधार इज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस, दिस इज मस्ट, है ना, ये बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अंडर करंट UIDAI रूल्स, अ फॉरेनर इज एलिजिबल टू इनरोल फॉर आधार इफ दे हैव बीन रेजिडेंट इन इंडिया फॉर अप्रोक्सीमेटली हाउ लॉन्ग? अप्रोक्स हाफ अ ईयर और 6 मंथ्स। और एग्जैक्ट डेज की बात करूँ तो 182 डेज, कितना? 182 डेज, अबाउट हाफ अ ईयर। मतलब कि अगर कोई फॉरेनर भी है, फॉरेन नेशनल, तो वो क्या कर सकता है, आपका UIDAI या से क्या कर सकता है, आधार कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। द कंडीशन इज दे शुड हैव बीन द रेजिडेंट, मतलब इंडिया में रह रहे हो 6 मंथ से, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ मिनिमम होना चाहिए, दैट इज अराउंड 182 डेज, है ना। सो इवन नॉन सिटीजन, मतलब जो फॉरेन नेशनल है वो इंडिया का सिटीजन नहीं है, दैट person can also enroll if they have resided in India for around 182 days। तो इससे ना एक बहुत अच्छी चीज़ समझ आती है कि अगर बाहर का बंदा 182 दिन अगर यहाँ पे रह ले मिनिमम, तो अगर आधार कार्ड के लिए एलिजिबल हो सकता है, तो इसका मतलब आधार को हम ना एज अ सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं रख सकते। सिटीजनशिप मतलब कि वो इंडिया का सिटीजन है या डोमिसाइल, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इंडिया का सिटीजन होना एक अलग चीज़ होती है ना, और रेजिडेंट होना एक अलग चीज़ होती है, कि सिर्फ रह रहे हैं। रह रहे तो आप कहीं भी रह सकते हैं टेम्परेली, लेकिन आपका जो स्टेट है, डोमिसाइल है, वो सारी चीज़ें तो आपको पता है कैसे डिफाइंड होती हैं ना, ये आपको बेसिक पॉलिटी और सिटीजनशिप। अब मुझे ये बताइए, ऐसे तो कोई भी बंदा जिसको इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए या इंडियन बनना हो, है ना, बाई बीइंग द मीन्स ऑफ अ सिटीजन, तो वो तो 6 मंथ से ज़्यादा रह ले और आधार कार्ड ले ले, तब तो वो सिटीजन हो जाएगा। इसीलिए इस चीज़ के साथ डील करने के लिए ही आपको पता होना चाहिए कि आधार इज नॉट अ सिटीजनशिप प्रूफ। अप्रोक्सीमेटली 2-3 बार ये आपका प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। इट इज़ सिंपली अ रेजिडेंसी, कि मतलब कहाँ के रेजिडेंट हैं आप, और एंड सॉरी आइडेंटिटी प्रूफ, कि आपकी आइडेंटिटी क्या है ना, आपका नाम वगैरह, ये सब ये आपको पता होना चाहिए, है ना। मैंने आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बता दिया। नेक्स्ट इज द जैम ट्रिनिटी। जैम ट्रिनिटी मतलब ये मतलब ट्राइलेग मॉडल, इसका जैम का, जैम में ये क्या होता है, जन धन बैंक अकाउंट, है ना। ए क्या होता है, आधार कार्ड। एम क्या होता है, मोबाइल, मतलब मोबाइल फैसिलिटी। दिस ट्रिनिटी, ये क्यों है, ये जैम मॉडल क्यों है, ये क्या कर रहा है, दिस इज टू रिवोल्यूशनाइज द डीबीटी मॉडल। डीबीटी मतलब मैंने आपको बताया था डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अब क्या होता है कि कोई भी आप काम करते हैं, चाहे वो एमजी नरेगा वेज हो, चाहे आपकी सब्सिडी हो, चाहे कुछ भी, जो भी आपको गवर्नमेंट से पैसा मिलेगा, दैट विल बी डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ आधार कार्ड, विद द हेल्प ऑफ अ जन धन बैंक अकाउंट, विद द हेल्प ऑफ डिजिटल, मतलब आपके पास मीन्स या मोबाइल, है ना। सो इट विल बी डायरेक्टली ट्रांसफर्ड इनटू योर आधार लिंक बैंक अकाउंट, है ना, जन धन अकाउंट। सो इससे क्या होता है कि पहले की तरह कि पैसा आप मतलब मनरेगा में काम करें, पहले आपका पैसा मिडल मैन के पास जाएगा, फिर वहाँ से हो सकता है वो कमीशन खाए ना खाए, उसके बाद आपके पास आएगा, तो वो जो चीज़ है उसको हटा दिया गया है ना, ताकि आपका ये जो चीज़ है इसको इससे डील किया जा सके। तो इसका प्राइमरी एम क्या है, टू फैसिलिटेट टारगेटेड डीबीटी, मतलब जिस बंदे का बेनिफिट है उसको मिल जाए और डायरेक्टली मिल जाए उसके अकाउंट में। एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, देखो जन धन अकाउंट होगा तो बंदों के पास आपका बैंक अकाउंट होगा,
आधार कार्ड से लिंक होगा तो सारा डीबीटी जो भी उसका गवर्नमेंट से उसको पैसा मिलना हो सारा वैसे ही मिलेगा, चाहे वो कमाई हो चाहे वो सब्सिडी हो कुछ भी हो। मोबाइल होगा तो वो खुद भी अपना बैंकिंग कर सकता है डे टू डे, है ना, मोबाइल की हेल्प से ऑनलाइन। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, मतलब कि वो आपका फॉर्मल जो फाइनेंस सेक्टर है मतलब इंडिया का उसको एक्सेस कर पाएगा बाई लिंकिंग देयर बैंक अकाउंट्स, आधार एंड मोबाइल फोन्स। ये मॉडल बैंक अकाउंट्स, आधार एंड मोबाइल फोन्स, है ना। सी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन इकोनॉमी का। आगे चलते हैं। द INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, है ना, ये आपको पता होगा ये क्यों बनाया जा रहा है। एज एन अल्टरनेटिव ऑफ द स्टैंडर्ड रूट थ्रू स्वेज कनाल या मेडिटेरेनियन सी, है ना, जो यहाँ से आता है मान लो, तो यहाँ से जाएंगे हम ईरान होके, है ना, अफगानिस्तान होके। अब यहाँ पे ईरान जो है इंडिया, मतलब आपका इंडिया से ईरान का कहाँ कनेक्ट करने की बात करें हम, चाबहार पोर्ट कहाँ आता है ये आपका, ईरान में। कहाँ आता है, ईरान में, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। तो यही पूछा है, गिव्स इंडिया स्ट्रेटेजिक एक्सेस टू विच ईरानियन पोर्ट, किस ईरानियन पोर्ट का स्ट्रेटेजिक एक्सेस मिल रहा है इंडिया को इस कॉरिडोर की वजह से, दैट इज योर चाबहार पोर्ट, है ना। नेक्स्ट इज द VP ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाई विच बॉडी, है ना। देखो प्रेसिडेंट का आपको पता होना चाहिए, प्रेसिडेंट में क्या होता है, आपका स्टेट MLAs भी वोट करते हैं प्लस MPs भी वोट करते हैं सेंटर पे, है ना, प्लस MPs भी वोट करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है MLAs वोट नहीं करते। यहाँ पे आपका क्या होता है, VP के लिए सिंपली बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ये जो MP होते हैं वो वोट करते हैं, राज्यसभा के भी लोकसभा के भी, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए। अब तो वैसे भी लोकसभा में से नॉमिनेटेड मेंबर हटा दिए जा चुके हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने की नीड नहीं है, आप डायरेक्टली बोथ देख सकते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। द यूज ऑफ वैल्यू वोट, proportional representation by means of single transferable vote are features of election of which office? सिंपल सा क्वेश्चन, प्रेसिडेंट किसका, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब वैल्यू वोट आपको पता होगा कि आपका MLAs के वोट से आपका MPs की वोट वैल्यू डिफाइन होती थी, है ना। तो मतलब सॉरी हर स्टेट की, है ना, तो वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की मतलब जहाँ से जितनी पॉपुलेशन उतने MLA उतने MP उतना उस स्टेट का वेटेज, है ना, वोटिंग में, मतलब उसका वोट उतनी बार काउंट होता था। ये बेसिक पॉलिटी है, आई होप आपको पता होगा। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट आपको पता होगा कि जनरली हम क्या करते हैं इलेक्शन में, एक जगह वोट देते हैं, एक जैसे मान 4 कैंडिडेट हैं, नॉर्मली हम क्या करते हैं जो इंडियन सिटीजन्स, एक को सिलेक्ट किया, ठीक है। अब यहाँ भी क्या होता है, वैसे तो ये डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है, मतलब हम नहीं चूज करते, इनडायरेक्ट इलेक्शन है, हमारे चुने हुए लोग आगे चूज करते हैं प्रेसिडेंट को, है ना। दिस इज इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो यहाँ भी क्या होता है, हर जो आपका ये मेंबर्स होंगे चाहे MLA हो MP हो, वो एक को नहीं सिलेक्ट करते, वो क्या करते हैं यहाँ पे ना ऑर्डर सिस्टम होता है, वो क्या करते हैं उनको सबको ही सिलेक्ट करना होता है बट इन एन ऑर्डर ऑफ देयर प्रेफरेंस। मान लो अगर 4 कैंडिडेट प्रेसिडेंट के लिए मान लो आपका नॉमिनेटेड हैं या जिन्होंने फाइल कराया अपना कैंडिडेचर, तो वो क्या करेंगे, मान लो किसी भी मेंबर ने MLA हो MP ने उसने फर्स्ट पे अपना प्रेफर्ड कैंडिडेट रखा, अगर वो नहीं बन पाया तो उसके बाद उसका वोट किसको जाना चाहिए, सेकंड को जाना चाहिए। उसको लगा कि अच्छा वो भी नहीं हो पाया तो थर्ड तो बन जाए, और लास्ट में जो उसको लीस्ट प्रेफर्ड है उसको फोर्थ पे। तो होता क्या है, अब मान लो 4 कैंडिडेट हैं तो सभी वोट करेंगे, फिर फर्स्ट राउंड ऑफ काउंटिंग होगी, है ना। तो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंटिंग में मान लो आपका इस बंदे को सबसे कम वोट पड़े, थर्ड वाले को, मान लो इन तीनों को इससे ज़्यादा वोट पड़े, तो ये तो ऑटोमेटिकली बाहर हो गया। अब इसको जो वोट पड़े हुए हैं जिस जिस मेंबर के, उनका जो थर्ड मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस था वो तो रिजेक्ट हो गया, तो अब उनका वोट क्या करेंगे हम, अगले बंदे को ट्रांसफर करके काउंट करेंगे। मान लो कुछ वोट फर्स्ट को मिल जाएंगे, कुछ वोट फोर्थ को मिल जाएंगे, तो इसका मतलब आपका वोट तो एक ही होता है लेकिन वो ट्रांसफर हो सकता है, कि मतलब आपका कैंडिडेट जो फर्स्ट ऑर्डर पे रखा था आपने, अगर वो नहीं जीत पाए तो वो वोट अगले वाले को ट्रांसफर हो सकता है सेकंड राउंड ऑफ काउंटिंग में, है ना। तो ये कहाँ होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में, है ना। नेक्स्ट इज द आपटानी ट्राइब इज प्राइमरली एसोसिएटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश, है ना, है ना। ये मतलब इनका ना वो नोज में कुछ मतलब लगा के रखते हैं ऐसे मतलब अगर ये नोज है तो ऐसे ऐसे कुछ, है ना, मतलब पियर्सिंग करके, मतलब ऐसे, है ना, सॉलिड। तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये क्यों करते थे ये भी आप, और टैटू होता है इनके मतलब आपका फॉरहेड पे, ये क्यों होता है, ये बिकॉज अरुणाचल प्रदेश आपको पता है मैक्सिमम टाइम पे आपका वॉर जोन, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि
बाहर के इन्फिल्ट्रेटर्स और अपने लोगों में डिफ्रेंशिएट कर पाने के लिए ऐसे ऐसे मेजर्स लिए गए थे। बाद में ये मतलब ये इनका अपना वैसी पहचान बन चुकी है ना। तो दैट इज ऑल, है ना। नेक्स्ट, द मोटो सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम विच एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन, उपनिषद से लिए गया है। कौन से उपनिषद से? मुंडक उपनिषद, है ना। ठीक है, बहुत सिंपल। इंडियाज नेशनल एम्बलम इज अडेप्टेड फ्रॉम विच हिस्टोरिकल स्कल्पचर। आप अब देखा होगा ना, 4 शेर जो होते हैं, 3 आगे को, 1 पीछे को, और ये आपका एक व्हील ऑफ ट्रुथ होता है। यहाँ पे हाथी भी होते हैं, बुल भी होता है। ये सारी चीज़ आपको जानवरों की पता होनी चाहिए। और ये किस पे होता है? एक इन्वर्टेड लोटस पे, बेल शेप्ड, है ना। तो मतलब जो एक्चुअल होता है ये बेल शेप, तो आपको जो एम्बलम में है वो वहाँ नहीं अडॉप्ट किया गया है, रियल में जो है ना। तो ये कहाँ से आपको पता ही होगा, लाइन कैपिटल ऑफ अशोका। और कहाँ पे है लोकेशन? एट सारनाथ। कहाँ से लिया गया है? इससे लिया गया है, इस जो आपका इस स्कल्पचर से लिया गया है। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? आपका सारनाथ में। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज यहाँ पे आप बुद्धा ने, जो लॉर्ड बुद्धा थे, उन्होंने अपना फर्स्ट सर्मन दिया था आफ्टर एनलाइटनमेंट, है ना। आपको पता ही होगा सारनाथ स्तूप, है ना। तो वहाँ से लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सी, है ना। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, द आदिवानी पोर्टल इज रन बाय विच मिनिस्ट्री एंड प्राइमरली एम्स टू डू। अब देखो, याद रखने का तरीका बहुत सिंपल है ना। आदिवाणी मतलब कि आप ऐसा सोचो, आदि मतलब, देखो आदिवासी सुना आपने? आदि मतलब जो आप आदि मतलब कि जो बहुत पहले से, मतलब बिल्कुल शुरुआत से जो आपका रह रहे हो वहां पे, वहां वो निवासी। मतलब कि किसी जगह को मैं बोलता हूँ कि आदिवासी, यहाँ के वो आदिवासी। आदिवासी मतलब कि जो सबसे पहले, खुद को सबसे पहला इनहेबिटेंट मानते हैं किसी प्लेस का, उनको बोलते हैं आदिवासी। की मतलब शुरू से सबसे पहले वो, है ना। कि मतलब हम जो हैं, हम रियल ट्रू इनहेबिटेंट्स हैं इस प्लेस के। तो जैसे फॉरेस्ट्स में आपका ट्राइब्स हो गए, ये सब हो गया, आदिवासी जिनको बोलते हैं। तो आदिवाणी क्या हो गया? उन्हीं आपका ट्राइबल्स का क्या, वाणी मतलब कि उनकी वॉइस या उनकी जो लैंग्वेज, ये सब तो उससे रिलेटेड है। मैंने थोड़ा डिकोड कर दिया। इसको बोलते हैं प्रीलिम्स में कैसे आप अपना स्मार्ट मतलब ब्रेन लगा सकते हैं थोड़ा बहुत चीज़ें टैकल करने के लिए, जो क्वेश्चंस आपको आउट ऑफ द बॉक्स लगे, है ना। मतलब ऑब्वियसली तुक्का नहीं मारना है, पहले अगर आपकी सारी चीज़ें हो जाती हैं उसके बाद, है ना। इज रन बाय विच मिनिस्ट्री? तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं ट्राइब्स की बात करूँ तो ये कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, है ना। सिंपल। एंड प्राइमरली एम्स टू डू, मैंने अभी भी बताया, इट इज टू ट्रांसलेट एंड प्रिजर्व। प्रिजर्व मतलब कि सेफ गार्ड करना, किसको? ट्राइबल लैंग्वेज एज वेल एज ट्राइबल फोक टेल्स। तो ये आदिवानी पोर्टल पे क्या होगा? बुकलेट्स आप देख सकते हैं, ई बुकलेट्स होंगी जिसमें आपका ट्राइबल फोक टेल्स यहाँ पे आपको मतलब दिखेंगी ट्रांसलेटेड वर्जन में, है ना। मतलब रीडेबल लैंग्वेजेस, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, सिंपल। नेक्स्ट, पिथोरा पेंटिंग्स एंड पिथोरा पेंटिंग्स एंड फोक डांसेस सच एज घूमना। घूमना मतलब कि घूमर, है ना। अनदर नेम ऑफ घूमर, आपको पता ही होगा। घूमर आपने फेमसली सुना होगा, राजस्थान। आर ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद विच ट्राइबल कम्युनिटी। अच्छा, ये आपका ना जो घूमर डांस था, जिसमें मतलब एक्सटेंसिव स्पिनिंग होती है ना, आपको पता है। वो मतलब एक काफ़ी मतलब भारी अटायर पहन के लड़की मतलब जो भी औरतें होती हैं डांस करने वाली, वो क्या करती हैं, काफ़ी एक्सटेंसिव स्पिन होती है इन डिवोशन ऑफ देवी सरस्वती, है ना। और ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था? इसका ओरिजिन है भील ट्राइब्स। भील ट्राइब्स आपको पता है एमपी में सबसे ज़्यादा और राजस्थान में भी, है ना। तो राजस्थान के भील ट्राइब्स, ये सारा इनमें ये आपका ओरिजिन है इसका, घूमर या घूमना डांस का। बाद में इसको किसने अडॉप्ट कर लिया? आपका राजपूत रॉयल फैमिलीज ने, है ना। बाद में ये वहाँ से ज़्यादा प्रमोट हुआ। तो घूमर आपका ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद भील्स, है ना। और पिथोरा पेंटिंग्स उन्हीं के साथ। तो पिथोरा पेंटिंग्स हो गया, और फोक डांसर्स सच एज घूमना, दीज आर एसोसिएटेड विद भील ट्राइब्स. These are associated with Bhil tribes. So that's all for the day. I hope you liked the video, and if you liked the video, do like, share, subscribe to the channel, है ना. And let's see you all in the next video. Thank you so much.